Hello friends, how are you? So in this video we are going to talk about Delhi explosion case. So आपने भी न्यूज़ में रिसेंट दिनों में देखा होगा, पिछले 2 दिनों में 10 और 11 नवंबर जो कि आज है, इन 2 दिनों में आपने एक्सप्लोजन से रिलेटेड कुछ केसेस देखे होंगे कि एक्सप्लोजन्स मिले हैं और ब्लास्ट भी हुआ है इवन दिल्ली में। तो क्या है पूरा केस, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। मेक श्योर दैट वीडियो में आप ज़रूर बने रहिए। सो 10 नवंबर 2025 को अराउंड 6:50 टू 7 PM के 7 बजे के करीब एक कार थी जो कि रेड फोर्ट के पास से जा रही थी। रेड फोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है ओल्ड दिल्ली में, वहाँ पे थी। i20 करके कार थी, हुंडई i20। एंड इस पे क्या होता है कि ब्लास्ट होता है एंड व्हीकल जो थी वो रेड लाइट पे स्टॉप हुई थी, रुकी थी। रेड फोर्ट जो लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 था वहाँ पे, और वहीं पे ये एक्सप्लोड होता है। ये कार ही एक्सप्लोड हो जाती है एंड जो उसके आसपास की व्हीकल थी वो भी जल जाती हैं, और ये कुछ इंजरीज और कुछ डेथ्स भी कॉज करती है। कैजुअलिटीज अभी तक बताया जा रहा है 8 पीपल जो हैं एज़ पर ऑफ रिसोर्सेज उनकी डेथ हो चुकी है। एंड कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं कि 12 से 13 डेड हो चुके हैं। अभी कंफर्म डेटा नहीं आया है। एंड अराउंड 19 से लेकर 20 तक लोग अभी तक इंजर्ड हैं। एंड एपी के कुछ शूटर्स रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसा। अब जैसा ये सारी चीज़ें होती हैं, दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन लेती है कि उसने बिल्कुल एक यूएपीए एक्ट लगा दिया। और यूएपीए एक्ट क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़, वो अभी हम आगे देखेंगे। प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया जल्दी से, और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगी। अब कुछ विक्टिम का केस है कि उनको सीरियस इंजरीज हुई है एंड जो नियर बाई बिल्डिंग्स थी वो शॉक हो गई थी, पूरी विंडोज़ कटेड। ये सारी चीज़ें जब ब्लास्ट होती हैं तो सारी चीज़ें होना आम बात है। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड सस्पेंशन क्या है। सो अथॉरिटीज़ जो हैं वो एंटी नेशनल टेरर लगा दिया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए लगा दिया गया है। एंड ये जो केस है ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए एक्ट 2008 के अंडर से हैंडल किया जा रहा है। एंड जो पुलिस और जो गवर्नमेंट है बिल्कुल एक थ्रेट डर गई है, पूरी दिल्ली डर गई है। दिल्ली पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है टेरर लॉ और एंटी टेरर सॉलिड के स्ट्रेटजी के अंदर। टेरर इंसिडेंट वहाँ पे कभी भी हो सकता है। वहाँ पे से टेरर एक्टिविटीज़ हुई फरीदाबाद में, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शहर में वहाँ पे एक्सप्लोजन्स पाए गए हैं। अमोनियम नाइट्रेट का, गुजरात के एक डॉक्टर ने क्या मतलब पानी में ऐसे केमिकल मिलाने की बात कही थी, वो भी सामने आई है सारी चीज़ें। तो अब आप देखेंगे कि सस्पेंशन इस पे क्या है। एक्सप्लोजन जो है वो अमोनियम नाइट्रेट मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ है। अब ये बहुत ही हाईली एक्सप्लोजिव केमिकल होता है ये। एंड एक सस्पेक्ट का नाम भी यहाँ पे आया है, डॉक्टर उमर और मोहम्मद उमर। ये क्या है कि इसका लिंक दिखाया जा रहा है एज अ डॉक्टर। ये पुलवामा और जम्मू कश्मीर का से बिलोंग करता है, ये भी डॉक्टर है पेशे से। एंड ये फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल, इसमें मतलब पूरी प्लानिंग के साथ ऐसा एक्सप्लोजन किया गया है। एंड ये टेरर मॉड्यूल पूरा सीज कर लिया गया है। और एक वुमेन की कार पे क्या पाया गया है, 2 AK-47 सीरीज़ की राइफल्स पाई गई हैं, 3 मैगजीन्स पाई गई हैं, ग्रेनेड्स पाई गई हैं, सारी चीज़ें पाई गई हैं इवन। एंड कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं कि ब्लास्ट जो है वो होने वाला था, मतलब पूरी प्लानिंग थी पैनिक करने के लिए, मोस्ट ऑफ द एरिया जहाँ पे ज़्यादा पीपल रहते हैं। लेकिन ये कुछ रीज़न की वजह से उससे पहले ही ब्लास्ट हो गया। और यहाँ पे ये सुसाइड बॉम्बिंग का भी केस सामने आ रहा है कि यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग की है उसने, कार ड्राइवर ने, क्योंकि ट्रैफिक लाइट पर रुका था, आसपास की गाड़ियाँ भी रुकी थी। तो अभी तक जो रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम माने तो 26 ही डेड हुए हैं, लेकिन कितने डेड हुए हैं वो में क्लियर डेटा उसका नहीं है। सो ये एक टेरर एक्टिविटी मानी जा रही है अगेंस्ट इंडिया। तो इसी की वजह से ही जो अथॉरिटीज़ हैं उनने भी एक्शन लिया है और इसे अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के अंदर डाला है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। आगे क्या होता है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सो मेक श्योर दैट हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। थैंक यू।